न चेदिहावे दीनमती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्याशमालोकान्मृता भवन्ति। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाई। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। सात समद की मसी करो लेखनी सब बन राई। धरती सब कागज करो गुरु गुण लिखा न जा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित कणकण में विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्य पाद महर्षि संत सभी परम जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्य पाद ब्रह्मलीन महर्षि साहे स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमानाचार्य महर्षि हरनंदन परम जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय हमारे राजकुमार बाबू, तुलसी बाबू, देवेंद्र बाबू और पीछे में की नाम बोलो, विकास बाबू, विकास बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, अशोक बाबू नहीं देखे, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सबों को नमन करते हैं, सबों को प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन एको देवा सर्वभूतेष गूढ़ा। सभी भूत प्राणियों में वो परमात्मा ओतप्रोत है, व्यापक है। जैसे समुद्र में नमक घुला हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि कहीं बेसी है कहीं कम है। समुद्र में नमक समान रूप से घुला हुआ है। आप दूध में पानी, आप पानी में एक गिलास दूध डाल देते हैं तो दूध पूरा पानी में ओतप्रोत हो जाता है, मिल जाता है, कहीं बेसी कहीं कम नहीं रहता है। ठीक उसी तरह से परमात्मा कहीं बेसी है कहीं कम है, ऐसी बात नहीं। तो परमात्मा सब जगह है, लेकिन हम लोग माया में फंसे हैं तो परमात्मा दिखता नहीं है। जैसे जैसे कोई ध्यान भजन में आगे उठता है, बढ़ता है, वैसे वैसे उसको दिखता है। संत दिखाने वाले होते हैं। महर्षि संत सभी जी महाराज के सानिध्य में मैं बैठा हुआ था। महापुरुषों की मौज होती है, वो हमारी परीक्षा करने के लिए जांच किए। एक दिन हमसे पूछते हैं, जहाँ बैठे हुए थे तो वहाँ पर छप्पर था। छप्पर होता है ना, छप्पर का छान होता है ना, हाँ, तो उससे सूर्य भगवान की किरण निकल रही थी ऐसे। तो मौज में आकर क्या पूछते हैं, बताओ तो ये सूर्य का किरण कैसा दिखाई पड़ रहा है। तो जो हमको समझ में आया हम बताए कि हुजूर, ये जो किरण है ये हमको लाल दिखाई पड़ रहा है।
बोलते बीच वाला देखो तो, बोले बीच वाला लाल और बैंगनी मिला हुआ दिखाई पड़ रहा है। बोले और ऊपर देखो। मैंने कहा ये विशेष प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, विशेष लाल रंग का विशेष। बोलते उसके ऊपर बताओ। मैंने कहा उसके ऊपर मैं नहीं बता सकता। बोला 3 तुम सही बताया, 3 बिल्कुल सही बताया, लेकिन चौथा के बारे में तुम नहीं बता पाया। वहाँ भी प्रकाश है। मैंने कहा हुजूर कैसा प्रकाश है? तो कहते हैं बैगनी काला लाल मिला हुआ है, बैगनी काला लाल मिला हुआ है। देखो संत महान होते हैं, है ना। हम लोग तो अंधे हैं, संत महान होते हैं, वो आर पार देखते हैं। क्या कहते हैं? आर पार भी देखते हैं। आग लगी आकाश में, चू चू गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। ध्यान ही जिनका जीवन था, गुरु महाराज का जीवन ध्यान था, प्राण था ध्यान। गुरु महाराज कहे हैं कि सत्संग हमारी आत्मा है और ध्यान हमारी समाधि। जो व्यक्ति सत्संग के बिना रहता है, जो व्यक्ति ध्यान किए बिना रहता है, वो व्यक्ति बहुत बड़ा अपना क्षति कर रहा है। जो व्यक्ति हमेशा संसारी आदमी है, जो संसार में फंसा हुआ है, संसार के जाल में, मकड़ जाल में फंसा हुआ है, वो पछताएगा, वो बहुत रोएगा कि अरे हम क्या कर दिए। एक था ना वो शिकारी, तो शिकार खेलता था। तो एक दिन उन्होंने जंगल में एक घड़ा में हीरा भरा हुआ था, मिल गया उसको। तो शिकारी ने सोचा कि भाई बड़ा सुंदर पत्थर है, इसे हम गुलेल खेलेंगे, चिड़िया को मारेंगे। अब वो सब चिड़िया को मारने लगा, पत्थर फेंकते फेंकते सबको फेंक दिया। एक बच गया तो सोचा चलो बच्चा को दे देंगे, खेलेगा, अपना बेटा को दे देंगे, खेलेगा, चमकीला पत्थर है। गया अपना बेटा को दे दिया हाथ में। अब बहुत सारे चिड़िया वगैरह मार के गया तो उसकी पत्नी जो है कहती है तेल मसाला नहीं है। तो पति ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, यही पत्थर है, जाओ दुकानदार कुछ दे देगा तो इसी कर ले आना। तो वो माता जी अपना बच्चा को लेकर चली गई थी वहाँ दुकान में। कहा हमारे पास पैसा नहीं है, ये पत्थर लीजिएगा। तो दुकानदार ने बढ़िया से देखा, उलट पुलट के देखा, बोला हाँ ये पत्थर हम लेंगे। जो इस पत्थर का हम 2 किलो तेल देंगे और जितना मसाला लीजिएगा सब मसाला दे देंगे। बोला ठीक है दे दो। सोची कि पत्थर है क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा दे दिया ही। हाँ 2 किलो तेल दे देगा, मसाला दे देगा सब। लेके चल दी। अब देखिए इतने में एक दूसरा जहुरी आ गया वहीं पर दुकान में। तो देख लिया, बोला भाई ये तो लाल है, इसको ठग रहे हो, इसका हम 10 लाख देंगे। क्या देंगे? 10 लाख देंगे। अब 10 लाख का नाम सुनते ही बेहोश हो गया। बोला रे एक लाल का कीमत 10 लाख था, हमारे पास कितने लाल थे, सबको गुल्ली खेलने में फेंक दिया। देखिए ज्ञान उसको हो गया।
जब तक ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान में रहता है आदमी, तब तक भूल चूक होते रहता है। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति संभल जाता है। जो आदमी मांस खाता है, मछली खाता है, दारू पीता है, गंदा संदा जगह में रहता है, उसको गिरना होती है नहीं। लेकिन जो पवित्र आत्मा है, जो अपने आचरण में पवित्रता रखता है, खान पान में पवित्रता रखता है, ध्यान भजन का टेकी है, सत्संग का जिसको चस्का लगा हुआ है, वो पवित्र आत्मा है। वो व्यक्ति उस गंदा संदा जगह में नहीं जाएगा। अभी एक अंडा बेच रही थी, ऐसा लग रहे थे देखने में मनहूस की तरह, एकदम पूरा कीच काच लगा हुआ था, आंख में दांत निकला हुआ था। मैंने कहा देखो ये राक्षस है, ये क्या है? और टुकुर टुकुर हमको देखे तो हम अपना दृष्टि नीचे कर लिया। गंदा संदा आदमी, कैसा आदमी, और ऐसे आदमी को देखकर घृणा हो जाती है मन में, है ना। शरीर को पवित्र रखिए, शरीर पवित्र रखिएगा तो मन भी पवित्र होगा। बोलते विषैला आदमी है ना। लेकिन मछली बदबू करती है कितना, नहीं बदबू करती, रास्ता से गुजर जाए नाक फटता है। जो पाप करता है समझिए कि ऐसा ही अपना कूड़ा कचरा फैला रहा है अपना शरीर में। सबको हटाइए, धीरे 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 सब हटाइए, सारे विकार को हटाइए, सारे मल को हटाइए। हटते हटते आपके शरीर से सुगंध खुशबू आने लगेगी। क्यों? कबीर साहब कहते हैं सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। सांस सांस में नाम सुमरो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, शरीर कब छूट जाए। हम लोग टालते रहते हैं ना, अरे अभी भजन क्या करेंगे, अभी तो बालापन है, अभी भजन क्या करेंगे, अभी तो जवानी है, बुढ़ापा में भजन करेंगे। अब बूढ़ा हो गए तब ना, जवानी में चल दिए तो नानक देव जी कहते हैं न बालक न जौबने न बुद्धि कछु बंद, अब सब नहीं जानिए जब आनी पड़े जम फंद। जम का फंदा कब आ जाएगा, जमराज ले लेगा। अपने देश में एक बहुत बड़ा कलाकार हुआ, चित्रसेन। क्या नाम था? चित्रसेन। बहुत बड़ा कलाकार था। किसी आदमी का फोटो बना देता था और उसमें प्राण डाल देता था। योगी भी था वो, जादूगर था। यमराज कई बार यमदूत लेने आया चित्रसेन को, लेकिन चित्रसेन हजारों चित्रसेन बन जाता था, धोखा दे देता था, असल चित्रसेन को पकड़ नहीं पाता, चकमा खा जाता था यमदूत। तो उसका उम्र काफी लंबा हो गया। यमराज ने यमदूत से कहा क्या बात है, तू चित्रसेन को नहीं लाता? बोला महाराज बड़ा बुद्धिमान है, बहुत बड़ा जादूगर है, हमारे बस की बात नहीं है, आप ही जाइए पकड़ के लाइए। तो यमराज ने कहा ठीक है मैं ही जाता हूँ। तो यमराज भैंसे की सवारी पर हाथ में कटार लिए हुए चला। तो हजारों रूप बना लिया। जब पकड़ने लगा ना उसको, चित्रसेन को, तो हजारों रूप बना लिया, हा हा करके हंसने लगा। अब समझ में नहीं आवे कि चित्रसेन कौन है, ओरिजिनल चित्रसेन कौन है। तो यमदूत से यमराज में ज्यादा बुद्धि है, बल है। तो उन्होंने कहा भाई चित्रसेन मैं मान गया, तो बहुत बड़ा चित्रकार है, तो बहुत बड़ा चित्रकार है, लेकिन तुम्हारी चित्रकारी में कुछ कमी रह गई है।
तो बड़ा अहंकारी भी था। क्या बोला? तुम्हारी चित्रकारी में कुछ कमी रह गई है। तो बोल गया, क्या कमी रह गई बताओ तो। यमराज ने कहा, बस यही कमी रही है कि तू हमारे साथ चल, तू हमारे साथ चल। बस लेके चल दिया। गोरखनाथ जी महाराज कहते, जल गई तेल, लिपट गई बाती, ले चल हो रहा। 4 जने मिल आते हैं ले जाने के लिए, जग में आकर भूल गया सुख पाने के लिए। माँ के गर्भ में जीव प्रार्थना करता है, गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, जग में आकर भूल गया सुख पाने के लिए। जब लगी तेल दिए में बाती, जगमग जगमग हो रहा। जल गई तेल, लिपट गई बाती, ले चल हो रहा। हाड़ जरे जैसे सूखी लकड़ी, केस जरे जैसे घास रे, सोना जैसी काया जर गई, कोई नहीं आयो पास रे। गोरख कहे यह नर्तन है प्रभु पाने के लिए, जग में आकर भूल गया सुख पाने के लिए। आदमी मकड़ जाल में फंसा हुआ हाय माय करते रहता है, पूरा दिन टाइम बीत जाता है नहीं। बुद्धिमान आदमी अपने चंचल और चलायमान चित्त को स्थिर करता है, जिसको रोकना कठिन है। सूर्य हंस के रास्ते पर जाते हैं, बुद्धिमान आदमी संसार चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, पा लेते हैं। बुद्धिहीन आदमी, बेसंस्कारी आदमी मकड़ जाल में पड़ा रहता है। संत महात्मा कहते हैं, ये तुम्हें मौका मिला हुआ है, ये तुम्हें मौका मिला हुआ है। एक सत्संगी हमसे बोल रहे थे, बाबा हमारी धर्मपत्नी चली गई, बाबा हमारी धर्मपत्नी बहुत अच्छी थी, ध्यान भजन करती थी। मैंने कहा आप करते हैं? कहा नहीं बाबा हमसे तो नहीं होता है। कहते हैं बाबा हमसे तो नहीं होता है। तो फिर आप नहीं करते हैं, आपके परिवार करती थी, आप करते ही नहीं। आप आलस और प्रमाद में हैं, आप अहंकार में हैं। आप ना सत्संग करते हैं ना ध्यान करते हैं, तो आलस में है, अहंकार में है आप। बोला बाबा आपसे करेंगे। बोले करिएगा तो कल्याण होगा, करिएगा तो कल्याण हो जाएगा। जो आदमी हरदम अपना परमार्थ बनाने में जुटा हुआ है, उसको सब कुछ मिल जाएगा। और जो आदमी केवल संसार में फंसा हुआ है, उसका सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए परमार्थ कमाइए, संसार अपने आप बन जाता है। जो हमेशा परमार्थ बनाने के उद्योग में रहता है, उसका संसार अपने आप बन जाता है। जो हमेशा संसार बनाने के चक्कर में रहता है, उसका परमार्थ खराब हो जाता है। लेकिन संसार और परमार्थ, संत महात्मा कहते हैं अपना संसार भी बनाओ और अपना परमार्थ भी बनाओ। केवल संसार बनाने के चक्कर में परमार्थ चौपट हो जाएगा। भूखे भजन न हो तो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। शरीर के लिए भी काम करो, उद्योग करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, नौकरी करो, चाकरी करो, लेकिन समय निकालो सत्संग और भजन के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए। भगवान महावीर कहते हैं आत्मानम उद्धरेत, अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए। अपने आत्मा को कीचड़ में नहीं डालना चाहिए, अधोगति में नहीं डालना चाहिए। यदि हम सत्संग ध्यान से वंचित है और पाप में रत है, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ में फंसे हुए हैं, तो समझिए अपनी आत्मा का हनन कर रहे हैं। नैयायिक बोलते हैं अयम आत्मा स्वयं प्रकाशा नैवम तन्नैवम यथा घटा। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है, विद्युत पुंज समप्रभा है ना। बिजली की जो चमक होती है ना, देखते कितना चमकता है बिजली, उसी तरह से आत्मा चमकीला है। आत्मा को हम नहीं देख पाते,
संत महात्मा अपनी आत्मा को देखते हैं, सबको देखते हैं। क्यों? वो माया से परे चले गए हैं, अंधकार प्रकाश शब्द से परे चले गए हैं। उनकी दृष्टि पैनी है, उनकी दृष्टि सूक्ष्म है, इसलिए सब कुछ देखते हैं। उपनिषदकार लिखते हैं चक्षुश्च चक्षु बाकश्च बाकम। आत्मा चक्षुओं की चक्षु और बाकों के भी बाक है ना। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, उस श्रोत्रों का भी श्रोत्र है। जो साधन भजन करता है वो कहते हैं, गुरुदेव लिखते हैं, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगीचे। अरे भाई वहां करोड़ों सूर्य हैं और कितना प्रकाश है। एक सूर्य के प्रकाश में तो आंख चौंधी आ जाती ना, और जहां करोड़ों सूर्य उग जाए तो कितना प्रकाश होगा। बहुत प्रकाश होगा। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका। तभी तो भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे पार्थ, हर समय हमारा नाम जपो, हर समय हमारा नाम जपो। नाम जपने में बड़ी शक्ति। राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अरे लूटो। जो सत्संग ध्यान करता है वो लूटता है, और जो सत्संग ध्यान से वंचित है, विषय विकारों में फंसा हुआ है, वो अपने पूंजी को गवा रहा है। कबीर साहब कहते पूंजी लाया मूल गवाया, अब प्रेम नगर का अंत न पाया, जो आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। नगर का अंत न पाया, जो आया त्यों जावेगा रे। आगे लिखते हैं परली पार तेरा मीता खडिया, उस मिलने को ध्यान न धरिया, और टूटी नाव ऊपर जा बैठा गाफिल गोता। ये टूटी नाव क्या है? जो सत्संगी नहीं बना है, जो ध्यान भजन से हीन है, जो केवल कर्मकांड कर रहा है स्वाहा स्वाहा, जो केवल देवी देवता की पूजा तक ही सीमित है, वो टूटी खाट है। वो क्या है? वो टूटी खाट है। एक जगह गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु मम सूरत को गगन पे चढ़ाना, और दया करके सद्गुण की धारा गाना। एक जगह बड़ा गुरु महाराज लिखे हैं, चौपाई है, साधन भजन ही न मौसम न कहूँ, और आगे क्या है? मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। आगे क्या है बोलिए, आप लोग भी बोलिए। साधन भजन ही न मौसम न को, और मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। तुमरो विरध गुरु है, यहाँ यही खोज रहे थे। तुमरो विरध गुरु हैं, पतितन को तारन, अपनो विरध राखी। दो जगह विरध आया है। हाँ हाँ, अपनो विरध राखी में ही निभाना। विरध मने समझते हैं? बोलिए विरध मने क्या होता है? लाज। विरध मने लाज। हे गुरु महाराज, आपको लाज है, हमारा इज्जत बचा लीजिए। नहीं बोलते हैं? हे गुरु महाराज, हमारी लाज को बचा लीजिए, क्योंकि हमारा लाज को बचाने वाला और कोई नहीं है दुनिया में। हैं? आप ही हमारे लाज को बचा सकते हैं। आप ही समर्थ हैं, आपकी भुजाएं सशक्त है, आपकी लंबी बाह है ना, आपकी बाह बड़ी लंबी है। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। गुरु महाराज जब शरीर में थे तो एक सत्संगी आया मधेपुरा जिला से। उसको एक ही लड़का था, बहुत अच्छा सत्संगी था, वो ध्यान भजन भी करता था, लेकिन अपना बेटा से परेशान था। बेटा हो गया था करीब 12 साल का, 13 साल का,
पढ़ता नहीं था। बाप तो हर बार था, मजदूरी करता था दाढ़ी पर, लेकिन बेटा को पढ़ाना चाहता था, लेकिन बेटा पढ़ता नहीं था। तो उसको चिंता होती थी कि हम तो चले जाएंगे, ये भूखा मरेगा, इसको तकलीफ होगी, हमारे रहते रहते समझ जाएगा तो ठीक है। माँ बाप, हर एक माँ बाप चाहता है कि हमारा बेटा औलाद ठीक रहे, इसका जीवन सुख में हो। नहीं मानता था वो दिन रात नदी में तैरता था। एक नदी है, उसका नाम है कोसी नदी। कोसी नदी बड़ी उटपटांग नदी है। क्वेश्चन में आता है ज्योग्राफी में, कोसी नदी को शोक क्यों कहा गया है? क्या? शोक, शोक। कोसी नदी को शोक क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है, आदमी डूब करके मर जाता है। कोई भी नहाने के लिए जाता है, यहाँ इतना पानी है, और जरा सा आगे बढ़ा तो डुबाओ पानी है, डूबिए नहीं जाएगा। अगर तैरना नहीं जानेगा डूब जाएगा, मर जाएगा। इसलिए, और बड़ी उटपटांग नदी, बाढ़ बहुत आती है कोसी नदी में। अब कोसी नदी में बाप हर जोत रहा था, तो बेटा कलेवा लेके आया। कलेवा समझते हैं? अंग्रेजी पढ़ने वाले आदमी कलेवा कहाँ समझेगा? पुराना आदमी समझते हैं, राजकुमार बाबू समझते होंगे। कलेवा होता है नाश्ता, जलपान, या भोजन भी कह सकते हैं उसको। कलेवा, कलेवा बोलते हैं या जलपान बोलते हैं। भोजन मत कहिए, भोजन भी अच्छा शब्द नहीं है। जलपान बहुत पवित्र शब्द है, बोलते हैं ना। और इससे भी निकृष्ट शब्द बोलते हैं खाना। खाना मत बोलिए, क्या बोलिए? जलपान या भोजन बोलिए, भोजन ठीक है। कलेवा सबसे अच्छा शब्द है, ऋषि मुनि का शब्द है कलेवा। भगवान श्री कृष्ण कलेवा लेके गए थे दुर्वासा जी के लिए, फलहार में कलेवा। तो वो किसान जो है हर जोत रहा था, बेटा कलेवा लेके आ गया और रख करके जाने लगा। तो कहा, रे कहाँ जा रहा है तुम? बोला नदी में नहाएंगे। बोला, रे तुमको मालूम नहीं कितना पानी है, डूब जाएगा, मर जाएगा तू, एक ही को बेटा है तू। बोला बैठ जा। काहे को बैठेगा? वो भागने लगा। बाप हल खड़ा कर दिया और पीछे पीछे दौड़ने लगा, बेटा है। अब वो उसका साथी इंतजार कर रहा था, सब तैर रहा था। ये भी जा करके वो जट्टी होता है ना पुल, उस पर चढ़ गया, कूद गया और वो भी तैरने लगा। तो इतना बड़ा तैराक था कि डिस्ट्रिक्ट में टॉप आया था। हाँ, वो लड़का हुआ 13 साल का जो था, पढ़ता नहीं था, लेकिन तैराकी विद्या में वो पूरा निपुण था, पूरा जिला में टॉप आया था। तो गुरु महाराज के पास दर्शन कराने के लिए ले गया था अपने बेटा को। तो जब आने लगा वहाँ से, तो सोचा कि बेटा को भी आशीर्वाद दिलवा दें। गुरुदेव, ये हमारा लड़का है, बेटा है, एक ही को है सरकार, आपके आशीर्वाद से हुआ है, आप ही आशीर्वाद दिए थे, फल दिए थे, उसी से बेटा जन्म लिया है, तो इसको सद्बुद्धि दे देंगे तो अच्छा रहेगा। आप अपना पर्द हस्त रख दीजिए इसके माथे पर। गुरु महाराज किसी के माथे पर हाथ नहीं रखते थे। हाँ, आप गुरु महाराज का फोटो बढ़िया से देखिएगा ना, अब वो तो कंप्यूटर में इसे बना दिया है ना, ना ये डुप्लीकेट फोटो है। गुरु महाराज बस ऐसे ही बैठे रहते थे, ऐसे सिर नीचे रहता था ऐसे। हाँ, आशीर्वाद जरूर देते थे, लेकिन जिसको आशीर्वाद देते थे, संत का आशीर्वाद टलता है। वचन संत के नाटा रहे, अब पलट जाए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड पलटी हो जाएगा, लेकिन संत का वचन पलटी नहीं हो सकता। जो न करे लकीर सो करे फकीर। अब गुरु महाराज बहुत कहने पर और 2-4 सत्संगी था, बोला गुरुदेव आशीर्वाद दे दिया जाए।
बाबा लोग भी थे। हुजूर आशीर्वाद दे दिया जाए तो गुरु महाराज भी मौज में आकर के माथे पर हाथ रख दिया। बड़ा खुश हुआ कि गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया। अब भोजन वोजन करके तो गुरु महाराज ने कहा जा रहे हो? तो कहा हाँ सरकार जाए छिए। कल के भोजन करके जाना। तो भोजन करके गुरु महाराज को फिर प्रणाम करने आया। अब बेटा को लेकर चला गया। अब हाट बात जोत रहा था वहाँ, कहानी तो कहेंगे ना, हल जोत रहा था, लेके आया बेटवा। अब वो बोलता हम जाएंगे, हम नहेबे करेंगे, हमारा साथी बुला रहा है। अब कूद गया था। अब कूद करके क्या किया, मिट्टी पकड़ लिया नीचे जा करके, डुब्बी मार के मिट्टी पकड़ लिया। अब मिट्टी पकड़ करके तैरने लगा और इस पार से उस पार हो गया। तैराक था बहुत बड़ा। लेकिन संजोग की बात है, भंवर ने पकड़ लिया उसको। भंवर होता है नदी में, अब हाँ भौरी होता है। अब भंवर पकड़ लिया, ऐसे से घूमता है। हाँ क्या बोलता है, घुर्नी भी बोलता है। हाँ सही बोलता है। हाँ बवंडर भी बोलता है, ठीक है बोलता है। हाँ घुर्नी बोलता है, बवंडर भी बोलते हैं, वो बवंडरे है। हाँ तो वो जो है उसमें पड़ गया। पड़ गया तो बार बार तैर करके थोड़ा सा घुर्नी से बाहर निकलना चाहे और फिर खींच ले। इस तरह से 2-4 घंटा हुआ। घुर्नी खींच ले उसको, कितना कोशिश कर लिया तो घुर्नी खींच ले उसको, तो थक गया, पानी पीने लगा। जब थक गया ना तो उसको याद आ गया कि अरे गुरु महाराज ने को हम प्रणाम किए थे, गुरु महाराज ने माथा पर हाथ रखा था। हे गुरुदेव अब मर जाएंगे हम बचा लीजिए। हम आपके शिष्य तो नहीं बने हैं, लेकिन आपको हम गुरु मान लिए। देखिए मरने के समय में क्या सोच रहा है, हम आपका शिष्य तो नहीं बने हैं, लेकिन आपको अपना गुरु बना लिए हैं, हमको बचा लीजिए आप। सो क्या होता है, एक टायर होता है ना, टायर, ट्रक वाला टायर, वो टायर आ गया बहते बहते, तो टायर को पकड़ लिया और टायर पकड़ करके थोड़ा सा उसको सांस मिल गया, उसको पकड़ के खड़ा हो गया थोड़ा सा। उसके बाद तैरना फिर शुरू किया टायर के सहारे, तो थोड़ा दूर और आगे निकल गया, लेकिन भंवर फिर खींच लिया। फिर बार बार कोशिश ट्राई किया, लेकिन फिर खींच लिया उसको। अब वो सोचा कि टायर भी रक्षा नहीं कर पाएगा। वो टायर को क्या किया, जोर से फेंक दिया। बोला गुरुदेव अगर हमको बचाना है तो टायर हमारी रक्षा नहीं करेगा, आप अपना बर्दाश्त बढ़ाइए, हमको खींच लीजिए। इतने जब कहा वो, तो एक बहुत लंबा बांह आया, उसका चूल को पकड़ा, बाल को पकड़ करके किनारे पर लाकर छोड़ दिया, वो बाहर निकल गया। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण से ये है, भजवन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। है भजवन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। तो जम के जाल को जो काटता है, क्या जग के जाल को नहीं काटेगा, काट देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं अपने भक्त का योगक्षेम वहन करता हूं। योगक्षेम समझते हैं, हमारे योग की भी रक्षा करते हैं और हमको जो चाहिए वो भी देते हैं। हमको जो चाहिए वो चीज भी देते हैं। बढ़िया से सुनिए, एक बहुत बड़े विद्वान हुए भारत में, उनका नाम था पंडित नीलकंठ जी महाराज। हाँ क्या नाम था, पंडित नीलकंठ जी महाराज। नीलकंठी टीका है, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते थे वो। नीलकंठ जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन दिनों गीता पर भाष्य लिख रहे थे वो। तो ये जो चौपाई है योगक्षेमम वहाम्यहम, इस पर कलम चला दिया उन्होंने, बोले गलत है। भगवान योगक्षेमम
बहाम्यम ये गलत है, तो क्या कर दिया उसको, बहाम्यम को हटा दिया और क्या कर दिया, योगक्षेमम। क्या लिखा, योगक्षेमम। बहाम्यम का मतलब है ढोना, भगवान ढो करके लाते हैं, हमको देते हैं। तो उन्होंने टीका में क्या लिखा, योगक्षेमम करिष्यामि, योगक्षेम करता हूं, ढोता नहीं हूं। भगवान लाके नहीं देते हैं, और वहां था मैं ढो करके ला के देता हूँ सामान, जो भी जरूरत पड़े हम देता हूँ। तो कलम फेंक करके जो मारा नहीं, नीलकंठ जी महाराज, तो धस गया पन्ना में, धस गया। वो तो भगवान के मुख से निकला हुआ था ना गीता। तो वो नीब, पहले नीब वाला कलम होता था ना, अब तो रिफिल हो गया, पहले नीब वाला कलम होता था। तो नीब वाला कलम से चोट लग गई भगवान कृष्ण को, और ऊंट से छलाछल खून बहने लगा, घायल हो गए भगवान। तो नीलकंठ जी महाराज शाम के समय में पंडितानी खोजेगी सामान, राशन दिया नहीं, क्या भोजन बनेगा, इंतजार में होगी, या पैसा नहीं है, पैसा नहीं है पंडित जी को। तो पंडित जी महाराज थोड़ा विलंब तक अपना काम कर रहे हैं। जब रात हो गई तो पंडित जी महाराज अपना घर पहुंचते हैं। इधर क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 10 साल होगी, पीताम्बरी पहना हुआ, पीला कपड़ा पहना हुआ, बाल घुंघराले बाल हैं, काले बाल हैं, आंख में चमक है, बड़ा सुंदर रूप है भगवान का। अब माथा पर तेल है, मसाला है, आटा है, चावल है, मैंने बोलते हैं ना, बच्चा से ज्यादा सामान्य था वजन। तो भगवान पसीने पसीने, तो जाके पंडितानी का दरवाजा खटखटाते हैं, माँ जी माँ जी ये सामान ले लीजिए, ये हमारे गुरुजी ने भेजा है। माँ जी ये सामान ले लीजिए, हमारे गुरुजी ने भेजा है। अब वो बच्चा को देख करके दरवाजा खोलती है तो देखती है, अरे बेटा क्या हुआ, तुम्हारा तो खून निकल रहा है, कैसे घटना घटी बेटा, क्या हो गया, किसने मारा तुम्हें, कैसे चोट लग गई। बोला सामान पहले उतार दो। सामान माथे पर से उतार दिया तो बालक बोलता है, तुम्हारा पति ने हमको मारा है। क्या क्या बोला, तुम्हारा पति ने हमको मारा है। तो हमारा पति ने मारा है। बोला हाँ तुम्हारा पति ने मारा है। तो इतने में सामान रख करके गायब हो गए। भगवान तो दौड़ करके देखती है दरवाजे के पास, तो है ही नहीं, गायब हो गए भगवान। तो कहती है पंडित जी की बुद्धि खराब हो गई, सठिया गए पंडित जी। अरे छोटा सा बच्चा पर इतना सामान लादा जाता है, कितना मासूम बच्चा था, कितना सुंदर था, इस बच्चा के ऊपर इतना सामान लादने की क्या जरूरत थी। अच्छा पंडित जी आएंगे तो खबर लेंगे हम, बहुत पंडिताई करते हैं, आज हम पूरा खबर लेंगे उनका। क्या आप इतना निर्दयी आदमी, आप बच्चा के ऊपर इतना सामान लाते हैं और बच्चा को मारते हैं। पंडित जी, पंडितानी जी बड़ी गुस्सा में है, अब भोजन नहीं बनाई गुस्सा में, आज खबर लेंगे आपका। पंडित जी आ गए, रात हो गई, दरवाजा खटखटाते हैं, पंडितानी खोलती, पंडितानी बोलती है आप तो आज बहुत सामान भेज दिए थे,
आज आप बहुत सामान भेज दिए थे, आज पैसा कहाँ से ले आए? तो पंडित जी सुन रहे थे, बोला कि हम सामान क्या भेजे? बोला चावल दाल तेल मसाला। आप तो आज लगते बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न है, आप इतना सामान कहाँ से ले आए? किसका घर मारा है? तो पंडित जी कहते हैं कि हम सामान कहाँ भेजा, हम तो ड्यूटी में था। बोला सामान एक बच्चा के द्वारा नहीं भेजे थे? बोला बच्चा? कौन सा बच्चा को हम सामान भेजे थे? बोला 10 साल का बच्चा था, घुंघराले बाल थे उसके, बड़े सुंदर था वो। जब हमारे घर में घुसा तो हमारे घर में रोशनी हो गया था, प्रकाश हो गया था। वैसा सुंदर बालक को नहीं देखा। और उसके होठ से खून निकल रहा था, खून की धारा निकल रही थी। तो मैंने पूछा बेटा कैसे गिर गया तू, किसने मारा तुमको? तो उन्होंने कहा तुम्हारा पति ने मारा है। कैसे मारा है? चाकू से मारा है? बोला नहीं, कलम फेंक के मारा है। नींव धस गई कलम की नींव भगवान के ओठ में। वो नीलकंठी जी महाराज को याद आती है, रे 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 रे, मैं तो टीका लिख रहा था श्लोक पर, योगक्षेमम वहाम्यहम्, और मुझको भगवान पर भरोसा नहीं था, मैंने अर्थ का अनर्थ कर दिया। योगक्षेमम वहाम्यहम् मैंने ढो करके लाना, भगवान ढो करके देते हैं अपने माथा पर। योगक्षेमम करोमि न, योगक्षेमम वहाम्यहम्, हमसे भारी गलती हो गई। पंडित जी रोने लगे, देवी हमको माफ कर देना। वो बच्चा और कोई नहीं था, वो भगवान श्री कृष्ण ही ये सामान ला करके योगक्षेमम वहाम्यहम् को चरितार्थ किया। इसलिए मैंने गलती किया, भगवान जो लिखा था योगक्षेमम वहाम्यहम् वो सही था, योगक्षेमम करिष्यामि ये नहीं, ये गलत होगा। परमात्मा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वो परमेश्वर, वो परमात्मा सर्वशक्तिशाली है, वो सब देख रहा है। उसकी नज़र में हम कुछ पाप करेंगे तो वो देख लेगा। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं पाप और पारा को कोई हजम नहीं कर सकता, पाप और पारा को कोई हजम नहीं कर सकता। कोई छिप करके अगर पारा खा ले, छिप करके अगर पारा खा लेगा तो उसके शरीर को फोड़ करके निकल जाएगा। नहीं, संत धरणीदास जी महाराज, माता जी बैठ जाइए, बैठिए, खड़ा बैठिए। तो धरणीदास जी महाराज हुए। तो धरणीदास जी महाराज मुंशी का काम करते थे। बतलाते हैं बहुत भजनिक थे, बहुत भजन ध्यान करते थे और अपना काम भी करते थे, मुंशी का काम करते थे। बहुत ईमानदार थे, बहुत पवित्र आत्मा थे। गृहस्थी उनकी है, धर्मपत्नी भी है, बच्चे भी हैं। तो मुंशी का जो काम करते हैं, उनके घर में लंगर चलती है। लंगर, लंगर समझते हैं? सदा व्रत बांटा जाता है।
जो कमाते हैं सब खर्चा कर देते हैं, रखते नहीं है। उनकी नई नई शादी हुई, उनकी धर्मपत्नी भी वैसे ही मिल गई, पतिव्रता, धर्मपरायण, पति की सेवा करने वाली। वो नारी धन्य है जो पति की सेवा करती है, वो पतिव्रता है। तो जो पतिव्रता नारी होती है अपने पति के हर भाव को समझती। जो लाते थे कमा करके तो राशन मंगा लेते थे, और संत महात्मा, गरीब, दीन दुखी, लूला लंगड़ा कोई भी आ जाए, सत्संग भी सुनो अब भोजन करके जाओ। ऐसा चलते रहता था उनके घर में। कभी कभी ऐसा होता था कि राशन खत्म हो गया तो धरणीदास जी महाराज अपने घर की तरफ चले जाते थे, और उनकी पत्नी इतनी उदार थी कि अपना गहना हंसली जो था ना, गले का हाथ का कंगन, कई बार तो हंसली दे दी, कई बार कंगन, हंसली तो आया नहीं, गिरवी रख दिया बंधक तो हाथ का कंगन इस बार दे दिया। वो समझ गई कि लगता है कुछ राशन पानी घट गया, इसलिए घर आ रहे हैं। घर आते नहीं थे जल्दी, वो जल्दी घर नहीं आते थे। आ गए, धर्मपत्नी समझ गई, अपना हाथ का कंगन दे दिया, इसको गिरवी रख दीजिए और साधु महात्मा के लिए ले आइए राशन ले आए। लंगर चलने लगी, संत महात्मा की सेवा होने लगी। अब क्या होता है, श्री सद्गुरु महाराज की जय। लंगर चलने लगी। एक दिन माता सुशीला नाम था उनकी धर्मपत्नी का, सुशीला। तो सुशीला माता अपने पतिदेव से कहती है कि स्वामी, छोटा भाई की शादी और छोटे भाई की शादी में जाना पड़ेगा नहरा, तो कंगन ला देते तो अच्छा रहेगा, खाली हाथ अच्छा नहीं लगेगा। अब पैसा है नहीं, धरणीदास जी महाराज को चिंता हो गई, पैसा तो है नहीं, गहना कहाँ से लावे, गिरवी रख दिए। तो सुबह उठ करके गंगा जी में स्नान करने जाते थे धरणीदास जी महाराज, अपना धोती कंधा पर रख लिए, चिंता करने लगे कि पैसा तो है नहीं, कंगन लाने के लिए बोली है, अब क्या करें। जाने भगवान, जाने भगवान, तो चिंता भगवान ही ले ली। अब गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं तो मंत्र जपते थे, वो प्रभु का चिंतन करते हुए जाते थे। अब वो चिंता आ जाए बार बार मन में, पैसा तो है नहीं, कंगन कहाँ से ला के देंगे। जा रहे हैं, कभी जपते हैं मंत्र तो कभी यही चिंता में डूब जाते हैं। जा रहे हैं, जाते जाते गंगा जी में पहुंचते हैं, स्नान करते हैं, भजन करते हैं। इधर क्या होता है, भगवान को चिंता होती है, और भगवान उन्हीं का रूप बना लेते हैं, धरणीदास जी का। उनकी धर्मपत्नी जहाँ सत्संग होता था वहाँ लीप पोत करती है, सत्संग की तैयारी करती है, गोबर मिट्टी से अंगना को लिप रही है। इतने में भगवान कृष्ण प्रकट हो जाता है। देवी लो ये कंगन, तो बड़ा खुश होती है, और तो लिप रही अंगना, हाथ गोबर मिट्टी से सना हुआ है। वो कहती है आप हाथ में पहना दीजिए ना, बायां हाथ को इसे उठाती है, हाथ में पहना दीजिए ना।
तो पतिदेव पहना देते हैं हाथ में, भगवान है हो तो पहना देते हैं, पहना के भगवान गायब हो जाते हैं। अब इधर अंगना लिप ही रही है वो, इतने में थोड़ी देर के बाद धरणीदास जी महाराज आ जाते हैं। तो धरणीदास जी महाराज ने देखा, अरे सोना का कंगन चमक रहा है। तो धरणीदास जी महाराज अपने धर्मपत्नी से पूछते हैं, देवी ये किसने ला कर दिया सोना का कंगन, आज चमक रहा है? आप मजाक करते हैं, आप ही तो दिए हैं। कहा, देवी नहीं, मैं कभी नहीं दिया, मैं तो अभी आया हूँ। बोला, नहीं नहीं झूठ मत बोलिए, अभी तो आप आए थे। बोला, नहीं नहीं देवी, मैं तो अभी आया हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच सच बताओ। भक्त को समझते देर नहीं लगी, ये भगवान श्री कृष्ण का कमाल था। हमारे मन में चिंता होती थी, भगवान ने कंगन ला के दे दिया। देखिए, भगवान ने कंगन ला करके दे दिया। श्रद्धा है बलवान, तो पल में खड़ा है भगवान। श्रद्धा बलवान है। संत न जाने बोलरु चाल, वो तो परखे अंतर की हाल। संत और भगवंत अंतकरण को देख लेते हैं, भावना को देख लेते हैं। भगवान कहते हैं, भाव काबू का हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। अब भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से भजन करना चाहिए, भाव नहीं रहने के कारण, है ना। दुर्योधन की मेवा त्यागी, असाग भी दुर्गर खाए, जग में ऊंची प्रेम सगाई है। दुर्योधन का 56 प्रकार का भोजन भगवान ने किया? नहीं किया। निमंत्रण तो दिया था दुर्योधन कि ग्वाला आएगा तो बांध लेंगे, बंदी बना लेंगे, है। लेकिन भगवान को बंदी बना सकता हो? कभी नहीं बना सकता था। भगवान देखिए चल दिए, विदुर काका भीड़ में जा रहे हैं भगवान कृष्ण। आओ, भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ के जा रहे हैं और दुर्योधन की भारी सेना है। वहां विदुर काका भी खड़े हैं और कोई निमंत्रण नहीं। इशारा करते हैं भगवान, काका जी मैं आ रहा हूं, नजर का इशारा करते हैं। और ये भी चले जाते हैं बजरिया में। हाँ, बजरिया में मावा की लड्डू खरीदते हैं और जाके घर में कह देते हैं कि भगवान कृष्ण आने वाले हैं। वो नहा रही है, आने ही वाले हैं, अब वो नहा रही है। थोड़ा सा केला घर में था, वो केला जो है घर में पड़ा हुआ था। अब भगवान जब आ गए, अभी उल्टा सीधा कपड़ा पहन ली और पीढ़ा जो होता है पाटा, तो पाटा को उलट करके रख दिया। हाँ, सीधा भी नहीं। अब भगवान भी ऐसा है कि भगवान भी बैठ गए, उल्टा पाटा पर बैठ गए भगवान। खिला क्या रही है? केला का छिलका। 108 केले का छिलका भगवान खा लिए। तो विदुर काका ने कहा, पगली क्या कर रही है, कपड़ा तो संभाल। अब भगवान को भला गिरी फेंकी जा रही है और छिलका खिलाती जा रही है। भगवान कृष्ण कहते, काका जी जो छिलका में स्वाद है वो स्वाद केला के गिरी में नहीं है। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग भी दुर्गर खाए, जग में ऊंची प्रेम सगाई। भगवान कहते हैं प्रेम बिना जो भक्ति है, गुरुदेव कहते हैं प्रेम बिना जो भक्ति है, सूरज डिम्ब विचार और उद्र भरण के कारण ने जन्म गवायो सारा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं एक जगह, टोटे में भक्ति करे। टोटा समझते हैं? टोटा समझते हैं क्या? घाटा। लाभ में तो भक्ति सब कोई करता है,
रामकृष्ण कहते हैं परमहंस जी महाराज कि 12 साल काल पढ़ने के बाद भी जो पक्का किसान होता है वो खेती का काम नहीं छोड़ता है। 12 साल तक साधक को अगर अंदर में प्रकाश शब्द नहीं मिलता है तो भी भजन में लगा रहता है। वो लाभ के कारण खेती नहीं करता है, खेती करना उसका धर्म है, वो पुश्तैनी किसान है। साधक को पुश्तैनी भक्त बनना चाहिए। लाभ से होगा तो भजन करेंगे, अरे लाभ मिलेगा, लाभ तो मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा, संभाल नहीं पाओगे। है संभालो तो संभालो अपने आप को संभालना चाहिए। बड़ी पवित्रता के साथ संसार में रहना चाहिए, भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, इससे जीव का कल्याण होता है। आज सत्संग करने के लिए हम आदरणीय श्री तुलसी बाबू के घर में आए हैं। जैसा नाम कितना सुंदर है, तुलसी है। तुलसी साहब कहते हैं तुलसी बिड़वा खेत के और शीशत भी कुबलाए और राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। तुलसी जी का बिड़वा होता है ना, बिड़वा, उसमें लोग पानी डालते हैं तो तुलसी जी का पौधा हरा भरा रहता है। अगर पानी नहीं डालेंगे तो कुबला जाता है, सूख जाता है। तुलसी साहब कहते हैं राम भरोसे जो रहे, राम के जो भरोसे रहता है। हम कहते जो तुलसी जी हिमालय पहाड़ पर है, जंगल में है, उसमें पानी डालते हैं, वो किसके भरोसे है? हाँ, भगवान के भरोसे है, भगवान के भरोसे है। कहते पर्वत पर हरियाए, पर्वत पर भी हरा भरा रहता है। देखिए कहाँ ये पौधा उग जाएगा, किसके माँ बाप ने तपस्या किया है ना, किसके माँ बाप ने तपस्या किया है और किसके गर्भ से भक्त पैदा हो जाएगा। माता कयादु के गर्भ से भक्त प्रहलाद प्रकट हुए। जबकि हिरण्यकशिपु तो मांसाहारी था, दारू पी के गया था तपस्या करने के लिए। देवर्षि नारद का सत्संग में चली जाती थी कयादु और भक्त प्रहलाद का जन्म दिया। अरे यही से प्रहलाद ध्रुव पैदा होगा। बच्चा को लाइए सत्संग में, बच्चा को भी सत्संग में लाइए। आप तो समझते हैं कि हम ही बेसी समझते हैं, आप कुछ भी नहीं समझते। आप पत्थर हैं, पत्थर 12 साल तक गंगा जी में डूबा रहता है तो क्या होता है? वो घुलता है, गुड़ घुल जाता है। ये सब संस्कारी बच्चा जो है ना, ये गुड़ के समान है। इसको लाइए सत्संग में, है ना, इसको सत्संग में लाइए, क्योंकि सत्संग से ज्ञान होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नहीं हुआ तो आज तुलसी बाबू के घर में आए हैं सत्संग करने के लिए। हमारे लखन बाबू थे, लखन बाबू बहुत अच्छे सत्संगी थे, पुराने सत्संगी थे और हमारे कमरा में आते थे। जब भी मैं रहता था भागलपुर में तो कमरा में जरूर आते थे। मैं जलपान वगैरह करवाता था, उनको बहुत देर तक बातचीत होती थी। लास्ट में तो आगरपाड़ा में रहने भी लगे थे, हमारे पूज्य संपादक बाबा के साथ घूमने भी लगे थे, है ना। तो उनको भी वैराग्य हो गया था संसार से। तो आज वो नहीं है, लेकिन उनका बेटा उन्हीं के रास्ता पर चलते हैं। और तुलसी बाबू और माता जी है, क्या नाम है, माता श्रीमती कमला देवी, इनमें भी वो संस्कार है कि ये भी सत्संग सुनती है। और इन्हीं के पुण्य प्रताप से 3 बेटा है, तुलसी बाबू है और एक प्रभात बाबू और भरत बाबू। कितना बढ़िया नाम है। तो संसेवी जी महाराज नाम रखे हैं, है ना। और परिवार भी बहुत अच्छी है, ये भी सत्संगी है, सब धर्म कर्म करती है, अच्छा रास्ता पर चलती है। गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से आपके घर में सत्संग हो, आपकी भक्ति बढ़े। जितने भी सत्संगी भाई माता बहने आए हैं सबके लिए गुरु महाराज मंगल कामना करते हैं। ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की